जीएस यूनिवर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जीएस यूनिवर्स चैनल में हम नित्य ही वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। आप लोग इन वीडियो को देखिए और अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। जैसा कि हम बता चुके हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 अनुच्छेद संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। आज़ादी के समय हमें 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उसके स्थान पर 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारत में संविधान के द्वारा प्राप्त 6 मूल अधिकार हैं। इस समय वर्तमान में पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो है, यदि कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जाकर के रिट प्राप्त की जा सकती है, रिट दायर किया जा सकता है, जिसके तहत हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को सामने लाओ, परमादेश, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से इस पद को धारण किए हो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण जैसी उपचार प्राप्त होते हैं। भाग 3 में मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जात, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध। धर्म, जात, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध। धर्म, जात, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने पर। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता। इसी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक समानता है। समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो साधनों से, जिनके पास साधन नहीं होते हैं, उनको आरक्षण दिया गया है। आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया है। इसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 19 भाषण, अभिव्यक्ति, विचार, सम्मेलन, संघ बनाने, आने जाने, निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 भाषण, अभिव्यक्ति, विचार, सम्मेलन, संघ बनाने, आने जाने, निवास करने, कोई वृत्ति या आजीविका अपना लेने की स्वतंत्रता। 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है।
19 में सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्ण सभा होनी चाहिए, हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद सी संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद डी आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद ई निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत वहाँ निवास करने पर प्रतिबंध था, लेकिन अब धारा 370 को हटा दिया गया है और अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर में भी हम निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद जी कोई व्यापार आजीविका अपनाने पर स्वतंत्रता। कोई व्यापार या आजीविका हम अपना सकते हैं। कोई व्यापार या आजीविका हम अपना सकते हैं। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी वकील को आप हायर कर सकते हैं, अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। विधि का जो विधि बनेगी, जो कानून बनेगा, वो आगे की ओर चलेगा। पीछे अगर किसी ने अपराध किया है तो उस कानून के द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद के अनुसार हमने मूल अधिकारों का वर्णन किया। मूल अधिकार 6 होते हैं जिनका हमने आपके सामने वर्णन किया है। अब कुछ प्रश्न। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? उत्तर है अमेरिका। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? उत्तर है भाग 3। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हमें क्या करना होता है? हमें रिट दायर करना होता है। यह रिट सरकार के खिलाफ़ या नागरिकों के खिलाफ़ होती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके लिए उपचार प्राप्त होते हैं। उपचार हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इस तरह मूल अधिकारों के बारे में हमने वर्णन किया है। आप लोग वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।